मूवी की शुरुआत में हमें एक स्वर्ग का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे सारे देवता पार्टी मना रहे थे। वहां पर एक देवता आता है जिसने पैरों में कुछ नहीं पहना। सारे देवता उसके आने से खुश नहीं होते और वो उनको लगता है कि ली उनकी पार्टी को खराब कर देगा। उस देवता का नाम ली था। स्वर्ग की देवी ली का स्वागत करती है और पार्टी शुरू करने को कहती है। और पार्टी के शुरू करने के साथ ही वो एक गाना गाती है। गाना शुरू होते ही एक राक्षस स्वर्ग पर हमला कर देता है। रानी को बचाने के लिए सारे देवता उससे लड़ाई करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सारे देवता को हरा देता है। और उसकी शक्ति को देखकर ली सामने आता है और अपनी हथियार यानी कि रुई की मदद से उस पर हमला करता है। थोड़ी देर युद्ध करने के बाद ली जीत जाता है और वो रुई की मदद से देवता को राक्षस को हरा देता है। रानी ली की इस बहादुरी से खुश होकर सबको बताती है कि वह राक्षस उसी का बनाया हुआ है और वो उसी के कहने पर सब पर हमला किया था, ताकि वो देखना चाहती है कि सारे देवता में से कौन उसे बचाता है। वो सबकी बहादुरी की परीक्षा ले रही थी। उसके बाद फिर से जश्न करता है। फिर जश्न पूरा होता है और ली वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ होने का एहसास होता है और वो अपने हथियार रुई की मदद से वहाँ पर देखने लगता है कि क्या हो रहा है। उसने रुई का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। तभी वहाँ उसके ऊपर हमला होता है और उसका हथियार रुई जमीन पर यानी कि पृथ्वीलोक पर गिर जाता है। और वो सोचने लगता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में ऐसा नियम था कि कोई भी देवता किसी भी वजह से पृथ्वी पर नहीं जा सकता। लेकिन ली रुई की वजह से वहां पर जाने के लिए तैयार होता है। वो स्वर्ग से कूद जाता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है। वो जैसे ही जमीन पर गिरता है, तभी पियान नाम की लड़की उसे देखती है और वो भागकर उसके पास आती है और उसे बचाती है। और पियान को बताता है कि वो अपने हथियार को ढूंढते हुए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। रुई उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे अपने गांव ले जाती है और वहां सबसे मिलवाती है। लेकिन जब वो गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गांव पर राक्षसों ने हमला कर दिया है। जैसे ही वो देखती है कि सारे राक्षस उनके गांव वालों को मार रहे हैं, तभी ली उन सारे राक्षसों से लड़ता है और सभी को मारता है। और एक ऐसी राक्षसनी थी जो अपने जाल से ही सबको बांध रही थी, तो उसने उसी के जाल से उसे बांध दिया। और फिर एक ऐसा राक्षस था जो अपनी बदबू से सब पर हवा डाल रहा था। ये सीन फनी है। तो सारे गांव वाले बदबू से सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी ली ने अपनी ताकत से उसे भी हरा दिया। और सारे राक्षस को मारने के बाद जब सारे चले गए तो सारे गांव वाले ली को प्रशंसा करते हैं और उसे दावत देते हैं। और ली दावत में सारे लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर स्वर्ग से आया है और अपने सड़ी को ढूंढ रहा है और उसके सड़ी के बारे में सबको बताता है कि कैसे वो आई। तभी वहाँ का जो सरदार होता है वो उसे बताता है कि हमारे गांव में एक ऐसा खजाना है जिसे ढूंढने के लिए राक्षस हम पर हमला करते हैं, लेकिन हमने उसे इस तरह एक पहाड़ी के ऊपर छुपा दिया है जिससे राक्षस को वो नहीं मिलता। सरदार की यह सब बात सुनकर ली को लगता है कि यह हम मेरे छड़ी के बारे में ही बात कर रहे हैं और इसलिए वो उसे लेने के लिए इन सबको बताता है कि वो मेरी ही छड़ी है। तो फिर सरदार उसे बताता है कि अगर वो तुम्हारी तो हम वो तुम्हें लौटा देंगे। लेकिन उसके चेहरे से हमें यह पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो जब वो सो जाता है तो सरदार उसे बांध देता है और सबको बताता है कि हम इसकी छड़ी से वापस नहीं करेंगे। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे जंजीरों से बांध दिया गया है। जब वो अपनी शक्तियों की मदद से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई, क्योंकि गांव वालों ने उसे ऐसी शराब दी थी जिसकी वजह से देवता हो या राक्षस सबकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए वो जब उसे होश आता है तो सारे गांव वाले मिलकर उसे परेशान करते हैं और उस पर
क्या जादू करने लगते हैं और चाहते हैं कि उसके ऊपर बिजली गिरे। लेकिन जब वो बिजली गिराने की कोशिश करते हैं तभी उस बिजली की जगह उनके घरों पर आग गिरने लगती है और उनके कुछ घर जलने लगते हैं। वो जब घर को बुझाने जाते हैं तब पियान आकर ली को बचाने लगती है और कहती है कि अगर तुम हमारे गांव को राक्षसों के बचाओगे तो मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचने में मदद करूँगी। तभी वो उसे लेकर पहाड़ की ओर तरफ जाने लगती है और वो सब देखते हैं कि वो पहाड़ पर जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो पहाड़ पर खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सारे जाल बिछाए हुए हैं। पहले तो वो ली सारे जाल को अपनी जादुई मुख की मदद से हटा देता है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है तो वो दलदल में धंस जाता है। फिर पियान उसे दलदल में से निकालती है और फिर वो जब चलने लगते हैं तो वहाँ पर एक झरना आता है। वो दोनों वहाँ पर बैठते हैं। तब पियान ली को पूछती है कि आप पैर में जूते क्यों नहीं पहनते। तभी ली पियान को बताता है कि जो इससे पहले वो एक इंसान था और उसके पैर बहुत बड़े थे और इसके वजह से वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तभी उसके पास एक चाऊ नाम की लड़की आती है और वो ली को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ खेलती थी, लेकिन उसके माँ बाप को यह पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते थे। तभी ली उसके साथ लिए बहुत सारे खिलौने बनाते हैं, लेकिन जब गांव वालों को उसके पैर के बारे में पता चलता है तो वो उसे बचाने लगता है और वो शाह के पास जाकर शाह को बचाता है, लेकिन गांव वाले उसके पीछे पड़ के उसके मार डालते हैं। जब वो मर जाता है तो उसे स्वर्ग में दिखाया जाता है। वो रानी के पास जा होता है। रानी उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बताता है कि मैं कुछ नहीं, मैं मेरे पैरों की वजह से परेशान हूँ। तभी रानी उसे उस पर जादू करती है और उसके पैरों को ठीक कर देती है। तभी से वो पैरों में फिर भी वो पियान उसे पूछती है कि तुम पैरों में क्यों नहीं पहनते। तब वो बताता है कि मुझे पृथ्वी में आदत थी कि मैं पैरों में कुछ नहीं पहनता, इसलिए मुझे पसंद है नंगे पैर रहना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ एक गुफा में आते हैं जहाँ पर उस पर तीर की बारिश होती है, लेकिन वो अपनी शक्तियों की मदद से उसे बचा लेते हैं और इस एक पुल के पास आता है जिसके आगे उसका हथियार था, यानी कि वो अंडा था। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ जब वो ली वहाँ पर पैर रखने की कोशिश करता है तो उसे झटका लगता है, क्योंकि उस पैर पर ना ही राक्षस या ना ही भगवान वहाँ पर जा सकते हैं। तभी पियान वहाँ पर जाकर सारी घंटियाँ तोड़ने लग जाती है, लेकिन जब वो आधे रास्ते पर पहुँचती है तो पुल खराब होने की वजह से वो गिरने लगती है। फिर भी वो कोशिश कर कर ऊपर आने लगती है और ऊपर आने में सफल हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ वहाँ पर बाहर जाते हैं और वो वह उस अंडे को देखते हैं जो खजाने के रूप में था। लेकिन जब ली उस अंडे को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका हथियार नहीं है, तो वो वहाँ से गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पर राक्षस आते हैं और उस अंडे को लेकर चले जाते हैं। लेकिन पियान कहती है कि यह अंडा हमारे गांव का खजाना है और तुम इसे ऐसे नहीं ले जाने सकते। तभी वो ली पियान पर गुस्सा करता है कि वो मेरा नहीं है और वो वहाँ पियान को वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है। पियान अपने गांव का खजाने की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर रह जाती है। जैसे ही ली गांव पहुँचता है तो गांव वालों के मदद से उसे पता चलता है, उसे पकड़ लेते हैं गांव वाले और उसे बांध देते हैं। जैसे ही उस पर बिजली डालने वाले होते हैं तभी उस पर बिजली 2-3 बार बिजली डाली जाती है ली के ऊपर, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अमर था। तभी उस सबको पता चलता है कि यह सच में भगवान है और उसके सामने झुक जाते हैं। तभी वो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है, वो सबको बताती है कि कैसा आदमी है, कैसा भगवान है जो हम लोगों को राक्षसों के बीच छोड़कर जा रहा है। तभी हमें उसे याद आता है कि उसने पियान को राक्षसों के दानव के पास छोड़ दिया है। फिर वो हमें उस दूसरा सीन बताया जाता है कि सारे दानव उस अंडे को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं फूट रहा। तभी वो मुर्गे दानव को कहते हैं कि तुम इस अंडे पर बैठो और सारे अंडे को फोड़ने की कोशिश करो, लेकिन वो अंडा नहीं फूटता। फिर वहाँ पर पियान बिल्ली दानव बनकर वहाँ पर जाती है
और जो मुर्गी दाना होती है उससे अंडा लेकर जाने में कामयाब होने लगती है। लेकिन तो जब वो बाहर निकलती है तो सारे दानव उसको देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि यह इंसान है। फिर वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी ली वहाँ आकर पियान को बचा लेता है और सभी से लड़ाई कर कर वो पियान को बचा लेता है और वो अंडा लेकर गांव आ जाते हैं। जैसे ही वो गांव आते हैं सारे गांव वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग साथ मिलकर उस अंडे को फोड़ने के लिए तैयार प्रार्थना करने लगते हैं। तभी उस अंडे में से एक राक्षस बाहर आता है। यह वही राक्षस होता है जिसको ली ने स्वर्ग में हराया था और यह राक्षस गुस्से में आकर ली पर हमला करने लगता है क्योंकि उसने उसे हराया था। उसने गुस्से में आकर पूरे गांव को तबाह कर दिया और वो ली को बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे स्वर्ग से जाना पड़ा था, क्योंकि जब वो स्वर्ग में रहता था तब वो एक अकेला ही दानव था जिससे स्वर्ग में रहने की परमिशन थी। अब जब वो नीचे आ गया था तो उसे ली से बदला लेना था। इसी वजह से वो ली को बताता है कि वो जब स्वर्ग से नीचे धरती पर गिरा था तब वो सोने के अंडे में बदल गया था और गांव वालों ने उसे जादुई समझकर रख लिया था खजाने के रूप में। तो और जैसे ही वो अपनी स्टोरी बताता है तभी वो गुस्से में आकर ली पर हमला कर देता है। जबकि वो ली नीचे आ गया था स्वर्ग से तो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी और इसके वजह से वो गांव वालों को नहीं बचा पाता। लेकिन जब वो राक्षस ली पर हमला करता है तो पियान उसके सामने आ जाती है और जो वार ली पर किया था वो पियान पर हो जाता है। अब ली पियान को इस तरह देखकर जब पियान ली के बाहों में गिरती है तब उसके सर पर एक सिन्हा आ जाता है, जिसकी वजह से ली को पता चल जाता है कि लियान उसी का हथियार है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पियान वही लड़की है छाव। जब वो छोटी थी और बड़ी हुई तब तक वो अपने माता पिता के साथ भगवान की बहुत सारी प्रेयर करती थी और इसकी यही प्रार्थना कर खुश होकर जब वो उसका मृत्यु हुआ तब रानी ने उसे बताया कि तुम क्या बनना चाहती हो। तब उसने बताया कि मैं हमेशा ली के साथ रहना चाहती हूँ। अब रानी ने ली को भगवान बना दिया था तो उन्होंने पियान पर यानी कि छाव पर मैजिक कर कर उसे रुई नाम का हथियार बना दिया और यह हथियार ली को दे दिया गया। जब पियान का मौत हो जाता है तो वो रुई नाम की हथियार फिर से रुई बन जाती है और वो राक्षस के ऊपर हमला करने लगती है। अब सारी बात को देखने के बाद उस राक्षस का मौत हो जाता है और रियन हमें दिखाया जाता है कि सारे देवता स्वर्ग में से नीचे आ रहे हैं और वो ली को सजा देना चाहते थे कि वो उन सब की परमिशन के बिना पृथ्वी पर आए। लेकिन सारे गांव वाले रानी की सामने माफ़ी मांगते हैं कि रानी को वो कहते हैं कि आप इसे सज़ा मत दीजिए क्योंकि वो उन्होंने नीचे आकर हमारी रक्षा की है दानवों से। अब रानी उस राक्षस को सज़ा देने वाली होती है, लेकिन ली रानी को कहता है कि आप उसे भी माफ़ कर दीजिए। फिर रानी उसके ऊपर दया कर उसे भी माफ़ कर देती है। फिर ली रानी से थोड़े दिनों की मोहलत मांगती है ताकि वो पृथ्वी पर ही रहकर सारे राक्षसों को हरा कर लोगों की रक्षा कर सके। और यहाँ पर इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।